नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश कंफ्यूजिंग वर्ड पार्ट 18 के अंदर। इस सीरीज में हम लोग हमेशा 5 वर्ड करते हैं। 5 वर्ड का मतलब है कि हर एक में 2 वर्ड होता है जो कि दोनों एक जैसा होता है और हम उसमें ये देखते हैं कि आखिर इसमें डिफरेंस क्या है या फिर एक जैसा दिखने में है लेकिन मतलब तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं ये एक एक्सेप्ट वर्ड देता हूँ और एक देता हूँ एक्सेप्ट। पढ़ने में या फिर बोलने में एक जैसा है लेकिन अंतर बिल्कुल अलग है। तो ऐसे वर्ड के साथ हम लोग इस लेक्चर में डील करते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट है इमेजिनरी एंड इमेजिनेटिव। आप यहाँ देख रहे हैं ये है इमेजिन, यहाँ भी है इमेजिन, लेकिन अंतर कहाँ से आ जाता है, यहाँ पे एरी लग गया, यहाँ पे टीव लग गया है। इमेजिनरी एंड इमेजिनेटिव। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, एग्जिस्टिंग ओनली इन द इमेजिनेशन। वहीं पे अगर हम इमेजिनेटिव की बात करें, इसका मतलब होता है कल्पना शक्ति वाला, हैविंग और शोइंग क्रिएटिविटी और इन्वेंटिवनेस। इमेजिनरी का अगर मैं यहाँ पे मतलब बताऊं तो ये है कि बस वो इमेजिन करता है, ये मैटर नहीं करता है कि उसके जो दिमाग में चल रहा है वो लॉजिकल है या नहीं है। कुछ भी फिगर बना सकता है हवा में, कुछ भी कि हाँ भाई मैं तो पहाड़ों में घूम रहा हूँ या फिर कुछ भी नदी नाले में मैं तैर रहा हूँ, कुछ भी इमेजिन कर सकता है। लेकिन जब हम इमेजिनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ लॉजिक वाली बात आ जाएगी कि हाँ एक इंसान है जो कि बहुत ही क्रिएटिविटी है और बहुत ही अच्छी तरह सोचता है, अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो बहुत ही अच्छा आइडिया दे सकता है। तो उस तरीके से हम इमेजिनेटिव का यूज करते हैं। सेंटेंस में देखो आप, मैं अक्सर किसी काल्पनिक क्षेत्र में घूमता हूं। आई ऑफन वॉन्डर इन सम इमेजिनरी लैंड। सो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मतलब मेरे दिमाग में कुछ आता है, कहीं पे मैं किसी लैंड पर चले जाता हूँ, ठीक है, वहां पे मैं घूमता हूँ। लेकिन वहीं जब हम इमेजिनेटिव का सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या करेंगे, केवल एक कल्पनाशील मस्तिष्क ही ऐसा कर सकता है। ओनली एन इमेजिनेटिव ब्रेन कैन डू दिस। अब यहाँ पे ये कल्पनाशील मस्तिष्क का क्या मतलब है, आप ये देख पा रहे हैं कि कोई एक इंसान है, कोई प्रॉब्लम अगर दी जा रही है तो और ग्रुप में बहुत सारे इंसान बैठे हुए हैं और इस आदमी को टारगेट किया जा रहा है कि ये आदमी जो है बहुत ही इमेजिनेटिव है। मतलब ये होप कर सकते हैं कि हाँ यार ये जो आइडिया देगा बहुत ही अच्छा आइडिया देगा। तो इस सेंस में हम लोग इमेजिनेटिव का यूज करेंगे, ना कि इमेजिनरी का। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्री, आपने सुना होगा कि जो कंपनीज वगैरह होती हैं या फिर एक कंपनी है जैसे रिलायंस है ना, तो रिलायंस की इंडस्ट्री हम बोलते हैं। तो ये वर्ड तो आपने सुन रखा होगा, रिलायंस इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल मतलब उद्योग से रिलेटेड। लेकिन जो ये इंडस्ट्रियस है ये क्या सेंस दे रहा है, ये मेहनती का सेंस देता है। इंडस्ट्रियल होता है औद्योगिक, रिलेटिंग टू और कैरेक्टराइज्ड बाय इंडस्ट्री। वहीं पे जब हम इंडस्ट्रियस की बात करते हैं तो ये मेहनती का सेंस देता है, डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग। सेंटेंस में देखो, नोएडा में कई नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। मेनी न्यू इंडस्ट्रियल एरिया हैज डेवलप्ड इन नोएडा। सो आपने अक्सर नोएडा में जो रहते होंगे वो उसने देखा होगा कि अक्सर वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जो है, आईटी की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है होती रहती है। तो वो एक तरीके से औद्योगिक जो है क्षेत्र हो गया है। वहीं पे जब हम इंडस्ट्रियस की बात करें तो ये सेंटेंस देखो, जो लोग मेहनती हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। ये तो बिल्कुल मतलब ट्रुथ है ना, कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको उसमें मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पे कैसे ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका, ओनली दोज हु आर इंडस्ट्रियस कैन सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट है आइस एंड स्नो। बहुतों को कंफ्यूजन होगा यार, दोनों का मतलब तो बर्फ ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। आइस होता है बर्फ, कैसा बर्फ, फ्रोजन वाटर। मान लो कि रेफ्रिजरेटर है, उसमें आप वाटर बोतल रखते हो, उसको आप ठंडा करते हो तो वो जम जाता है, तो वो क्या हुआ, फ्रोजन वाटर हुआ। लेकिन वहीं पे जब कंडेंस्ड वाटर वेपर होगा एयर में, जैसे नदी नाला है और इसका पानी वेपर होकर ऊपर जाता है और फिर वो वहां से नीचे बर्फ के रूप में गिरता है। जैसे आपने सुना होगा शिमला में स्नोफॉल हो रहा है, तो वहां पे कभी आपने सुना है क्या आइस फॉल हो रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पे स्नो कब होगा, जब कुछ कंडेंस्ड हो जाएगा और वहां पे फिर वो बर्फ बन के आएगा तो स्नो। अदरवाइज जो पानी है उसको डायरेक्ट आप फ्रोज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आइस। बर्फ का उपयोग पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है।
ice is used to chill the water. वहीं पे जब हम स्नो यूज करेंगे सेंटेंस में, हम इस साल भारी बर्फबारी की उम्मीद कर रहे हैं. We are expecting a heavy snowfall this year. So here you can see that ice and snow both are different things. Next is imperial and imperious. Imperial का मतलब होता है साम्राज्य या सम्राट से संबंधित, relating to an empire. वहीं पे जब हम इम्पेरियस की बात करेंगे तो हटी, बेअदब, एरोगेंट, डोमिनियरिंग. मतलब कि जब हम इम्पेरियस की बात कर रहे हैं तो वो घमंडी, नेगेटिविटी का सेंस दे रहा है. लेकिन जब हम इम्पेरियल की बात कर रहे हैं तो साम्राज्य का, शाही का, इस तरीके का सेंस दिया जा रहा है. जैसे कि एक सेंटेंस देखो, वह अपनी शाही जीवन शैली के लिए जाना जाता है. तो इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? ही इज नोन फॉर हिज इंपेरियल लाइफ स्टाइल. वहीं पे अगर हम इंपेरियस की बात करें तो प्रजा को हठी राजा पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया. द पीपल डिड नॉट लाइक द इंपेरियस किंग सो दे रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम. सो यहाँ पे आप इंपेरियस देख रहे हैं किस तरीके से हो जा रहा है, हठी के सेंस में, मतलब वो राजा को पसंद नहीं कर रहे हैं. लेकिन इंपेरियल में मतलब साम्राज्य या सम्राट से संबंधित है, जो हाई क्लास पीपल होते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से हम लोग इंपेरियल का यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप सेंटेंस में देख रहे होंगे, शाही जीवन शैली का यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इंपेरियल लाइफस्टाइल, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे. आइडल एंड लेजी. आइडल क्या होता है? आइडल होता है बेकार, ऑफ अ पर्सन अवॉइडिंग वर्क, लेजी. मतलब वैसा इंसान जो अपने काम को मतलब नहीं ढंग से करता है. आइडल है वो, जैसे मान लो कि स्टडी कंप्लीट हो गई है, अब वो कुछ काम वगैरह कर नहीं रहा है, कुछ प्रिपरेशन वगैरह नहीं कर रहा है, बस ऐसे टाइम को वेस्ट कर रहा है, तो वो आदमी क्या होगा? आइडल होगा. लेकिन लेजी जो होता है, लेजी बिल्कुल आलसपन, मतलब उसको बेड से उठने का मन ही नहीं करता है. वो ऐसा इंसान है जो बेड पे ही हमेशा सोया रहेगा या फिर कुछ भी काम नहीं करेगा, मतलब एक्टिव बिल्कुल नहीं है. तो ये लेजी का सेंस देता है. लेकिन आइडल में क्या है कि वो कुछ काम धंधा ही नहीं करता है, वैसा सेंस है वो. तो लेजी का मतलब आलसी, अनविलिंग टू वर्क और यूज एनर्जी. एक बेकार आदमी एक उपेक्षित जीवन जीता है. कैसे ट्रांसलेट करोगे? An idle man lives a neglected life. अब जो आइडल व्यक्ति है उसको ऑब्वियसली कोई पसंद तो करेगा नहीं, नेग्लेक्ट करेगा, इसीलिए an idle man lives a neglected life. वहीं पे अगर लेजी की बात करें तो सेंटेंस देखो, a lazy man cannot achieve his goal. अब लेजी मैन कोई गोल अचीव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा. एक आलसी आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है. सो इसीलिए आपको लेजी नहीं रहना है, क्या रहना है? एक्टिव रहना है. सो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि लेजी और आइडल में क्या डिफरेंस है. तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने 5 पेयर देखा, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से कंफ्यूजिंग वर्ड हमें कंफ्यूज करता है और किस तरीके से हमें उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए. आपको नोट्स बनाना है ताकि आपको टाइम टू टाइम उससे रिवाइज कर पाओ. चलिए आज के लिए इतना ही. लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए. इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. धन्यवाद.